द साइकोलॉजी ऑफ मनी। क्या आपने कभी देखा है एक इंसान महीने में 1 लाख कमाता है, फिर भी हमेशा पैसों की कमी रहती है, और दूसरा इंसान 40,000 कमाता है लेकिन धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाता जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ज्यादा पैसा कमाने वाला इंसान हमेशा ज्यादा अमीर होता है? नहीं, क्योंकि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है। पैसा व्यवहार का खेल है। आप कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप उस पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्यों कोई व्यक्ति लाखों रुपए कमाकर भी कर्ज में डूब जाता है? क्यों कोई छोटा निवेशक वर्षों तक धैर्य रखकर अपनी संपत्ति बना लेता है? और क्यों कुछ लोग बाजार गिरते ही घबरा जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी समय अवसर ढूंढते हैं? आज हम समझेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी आदतों, आपके डर और आपके भविष्य की कहानी है। मान लीजिए 2 लोगों के पास 10 लाख हैं। पहला व्यक्ति सोचता है मुझे इसे जल्दी से 2 गुना करना है, वह ज्यादा जोखिम लेता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है मुझे इसे सुरक्षित रखना है और लंबे समय तक बढ़ने देना है। दोनों के पास एक जैसी रकम है, लेकिन उनकी मानसिकता अलग है। पहला व्यक्ति जल्दी अमीर बनना चाहता है, दूसरा व्यक्ति लंबे समय तक अमीर रहना चाहता है, और यही अंतर बहुत बड़ा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें कोई बड़ा मौका चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में संपत्ति अक्सर छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर महीने थोड़ी बचत, नियमित निवेश, अनावश्यक कर्ज से दूरी, और सबसे महत्वपूर्ण समय। पैसे को बढ़ने के लिए समय चाहिए। इसे ही कंपाउंड ग्रोथ की ताकत कहा जाता है। शुरुआत में इसका असर बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वर्षों बाद वही छोटी शुरुआत बहुत बड़ी बन सकती है। इसलिए अगर आपकी शुरुआत छोटी है तो निराश मत होइए। छोटा शुरू करना समस्या नहीं है, समस्या है शुरू ही ना करना। आज सोशल मीडिया ने एक नई समस्या पैदा कर दी है। लोग अमीर बनना कम, अमीर दिखना ज्यादा चाहते हैं। नई कार, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफ और सोशल मीडिया पर तस्वीरें। लेकिन इन सब का एक सवाल है, क्या इससे आपकी संपत्ति बढ़ रही है? अगर नहीं, तो शायद आप अमीर नहीं बन रहे। आप सिर्फ अमीर दिखने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। वास्तविक संपत्ति अक्सर दिखाई नहीं देती। आपका बैंक बैलेंस, आपका निवेश, आपकी बचत, आपका कम कर्ज और आपका मजबूत कैश फ्लो, ये सब कैमरे में दिखाई नहीं देते, लेकिन यही आपकी असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। इसीलिए अगली बार जब आप कोई महंगी चीज खरीदने जाएं, तो खुद से पूछिए, मैं इसे इसीलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, या इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सफल समझे? यह सवाल आपके हजारों रुपए बचा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं मेरी कमाई कम है, इसलिए मैं अमीर नहीं बन सकता। लेकिन कमाई और संपत्ति के बीच एक और चीज होती है, बचत। अगर आपकी आय 50,000 है और आप 48,000 खर्च कर देते हैं, तो आपकी वास्तविक फाइनेंशियल पावर सिर्फ 1,000 है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 40,000 कमाता है और 10,000 नियमित रूप से बचाता है, तो वह भविष्य के लिए ज्यादा मजबूत स्थिति बना रहा है। इसलिए सिर्फ इनकम पर ध्यान मत दीजिए, अपना सेविंग्स रेट भी देखिए। अपना सेविंग्स रेट भी देखिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बचत का मतलब अपनी जिंदगी को दुखी बनाना नहीं है। आपको हर खुशी छोड़ने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये सीखना है कि आज की खुशी और कल की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। सबसे खतरनाक चीज है कंपैरिजन। आपके पास कितना पैसा है, इसका कोई मतलब नहीं अगर आप हमेशा किसी और से अपनी तुलना करते रहे। किसी के पास BMW है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन आपको नहीं पता कि उस व्यक्ति की असली आर्थिक स्थिति क्या है। हो सकता है उसकी इनकम बहुत ज्यादा हो, लेकिन कर्ज भी बहुत ज्यादा हो। आप सिर्फ उसकी जिंदगी का बाहर वाला हिस्सा देख रहे हैं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों की जर्नी से मत मिलाइए। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं उससे ज्यादा अमीर बनूं। आपका लक्ष्य होना चाहिए मैं कल से आर्थिक रूप से बेहतर बनूं। यही सोच आपको लंबे समय तक आगे बढ़ाएगी। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाए रखना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 साल में बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसने हर बार बड़ा जोखिम लिया। एक दिन बाजार गिरा और उसकी आधी संपत्ति चली गई। अब सोचिए, क्या वह वास्तव में आर्थिक रूप से सफल था? फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ तेजी से पैसा बनाना नहीं है। पैसा बनाना, फिर उसे बचाना और लंबे समय तक बढ़ाना, तीनों जरूरी है। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए, इमरजेंसी फंड रखिए।
अनावश्यक कर्ज से बचिए और अपनी पूरी आर्थिक स्थिति को एक ही जगह पर निर्भर मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपके प्लान के अनुसार नहीं चलती। समय आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आपकी उम्र कम है तो आपके पास एक ऐसी चीज है जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। समय। आज लगाया गया छोटा निवेश 10 या 20 साल बाद बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। इसीलिए ये मत सोचिए मेरे पास निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा है। इसके बजाय सोचिए मैं आज से क्या शुरू कर सकता हूँ। और 500 or 1000 or 5000, शुरुआत कितनी छोटी है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है आप कितने लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखते हैं। तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा आपकी साइकोलॉजी है, आपका डर, आपका लालच, आपका धैर्य, आपकी आदतें और आपके फैसले, यही आपकी फाइनेंशियल जर्नी बनाते हैं। याद रखिए, ज्यादा कमाना आपको अमीर बना सकता है, लेकिन सही तरीके से पैसा संभालना आपको लंबे समय तक अमीर रख सकता है। आज से अपने पैसे को अलग नजर से देखिए। हर रुपए से पूछिए तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्या वह सिर्फ एक चीज खरीद सकता है या वह भविष्य में आपके लिए और पैसा पैदा कर सकता है? यही सवाल आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकता है। और शायद आज से 5 या 10 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे अच्छा हुआ मैंने उस दिन शुरुआत कर दी थी। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें वेल्थ, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, अमीर बनने से पहले अमीरों जैसी सोच बनानी पड़ती है। आपका पैसा आपकी जिंदगी को नियंत्रित न करे, आप अपने पैसे को नियंत्रित करना सीखिए।